हेलो एवरीवन, लखनऊ रेंटल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। निवेदन करना चाहूँगा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। 2 मंजिलों के ऊपर का मकान बन रहा है तो 1 फीट से ऊपर की ही टाई बीम होगी। सबसे पहले आप ड्राइंग बनवाइए उस पे। बोरिंग जो है ऐसी जगह पे हो जो आपके पाइप जब 20 फीट के या 10 फीट के निकले तो उनको निकलने के लिए ऊपर एक जगह रहनी चाहिए। साइड नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे लोड आपका जो है लकड़ी के ऊपर आ रहा होगा वहाँ लकड़ी के ऊपर लोड नहीं दिया जाता है, कॉन्टिन्यूस बीम के थ्रू लोड दिया जाता है। लटक बीमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लटक बीमें होंगे तो आप वॉल को किसी भी तरीके से हटा सकते हैं और पूरा का पूरा लोड कॉलम और लटक बीम ले सकता है। अगर आपकी छत पे जब भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, प्लाई नई पड़ी हो या केवल लगभग नई हो, 1 या 2 बार इस्तेमाल की हुई, तो आपकी छत की किस तरह से सफाई निकल के आएगी। वास्तु केवल एक आपकी सुख शांति समृद्धि की ही नहीं, वो साइंटिफिकली भी सही प्रूव है। आप सभी दर्शकों का सबसे पहले मैं चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल प्लॉट पर बन रहा घर, जिसमें आप देख सकते हैं अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन कंडीशन में है। और ये घर, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये घर विजन कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाया जा रहा है और विजन कंस्ट्रक्शन के ओनर से अभी मैं आपको इस घर की संपूर्ण जानकारी दिलाऊंगा। जिनका ये घर बन रहा है वो पेशे से गवर्नमेंट लेक्चरार है और घर के निर्माण में किन बातों का आवश्यक रूप में ध्यान दिया गया है वो आपको मैं इस घर में अभी प्रेजेंट में दिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको विजन कंस्ट्रक्शन के ओनर से मिलाना चाहूंगा, जो अपने इस बनते हुए घर का सविस्तार वर्णन आपको देंगे। तो जैसे कि हमारे बीच में आ चुके हैं विजन कंस्ट्रक्शन के ओनर, और सर से मैं ये चाहूंगा कि वो अपने इस निर्माणाधीन घर के बारे में संपूर्ण जानकारी सभी दर्शकों को दे। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार सर जी, देवेश जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आपके चैनलों के थ्रू मुझे एक जो निर्माण हो रहा है मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको अपने और अपने दर्शकों को दे पा रहा हूं। सर मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि आप इस घर का जो भी फ्रंट एलिवेशन रहेगा वो आप दिखा देते। जी, वो आपको इस स्क्रीन पर दिख जाएगा। जैसा कि आपने अपने वीडियो के स्क्रीन पर अपनी ड्राइंग देख ली हुई है, ये 30 बाई 60 के मकान की। अब इसके बाद अगर आप अपने खाली पड़े प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है या कंस्ट्रक्शन के टाइम पे किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस मकान की जो टाई बीम है उसकी तरफ पे ध्यान ले जाना चाहूंगा। ये टाई बीम लगभग 1 फीट की है। अगर आपका 2 मंजिलों के ऊपर का मकान बन रहा है तो 1 फीट से ऊपर की ही टाई बीम होगी। इसके अलावा मैं इधर पे आपकी जो है लटक बीम की तरफ भी ध्यान ले जाना चाहूंगा कि लटक बीम और टाई बीम की ऊंचाई कितनी है, और ये शटरिंग लग के वाइब्रेटर के थ्रू ही जो है इसका पूरा निर्माण हुआ है। इसके अलावा मैं इसकी सर अगर चौड़ाई की बात करें तो कितनी चौड़ाई होगी? चौड़ाई 30 है और लंबाई ये 60 है। ये 30 बाई 60 का नहीं, बीम की सर मैं पूछ रहा था। बीम की ये टाई बीम की 1 फीट है और लटक बीम की 15 इंच की है, करीब है। अच्छा, 15 इंच है टोटल। जी जी। आप इसके अलावा आप आगे का एलिवेशन भी दिखा सकते हैं, जो कि फुल एलिवेशन इस मकान के संपूर्ण निर्माण के बाद ही होगी। इसके अलावा मैं आपका ध्यान जितने भी कॉलम हैं या पोर्च है इन सब की तरफ दिलाना चाहूंगा। ये पोर्च वाला हिस्सा है जहाँ पे टैंक का भी निर्माण हुआ है, और ज्यादातर टैंक का निर्माण पोर्च वाले हिस्से में होता है क्योंकि हमें इतनी ही जगह मिल पाती है। इसके अलावा पोर्च में कितनी जगह छुटेगी ये आपके पास जो भी गाड़ी अवेलेबल है उसके ऊपर निर्भर करेगी। और प्लॉट साइज पे भी सर प्लॉट साइज पे भी निर्भर करेगी। छोटा प्लॉट है तो बड़ी गाड़ी की संभावनाएं कम होने लगती हैं धीरे धीरे। अब जैसे ये 18 फीट है तो इसमें आपकी एक स्कॉर्पियो टाइप की गाड़ी आ जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर प्लानिंग अगर सर पहले से हो, प्लॉट छोटा हो, मान ली प्लानिंग ऐसी हो कि नीचे बड़ी पार्किंग हो जाए, ऊपर अगर आपका 900 से 1000 स्क्वायर फीट है तो एक स्विफ्ट डिजायर आने की अच्छे चांसेस रहते हैं। इस तरह की प्लानिंग की जा सकती है। तभी मैं कहता हूँ कि आपके पास में अगर अपना प्लॉट पड़ा है तो सबसे पहले आप ड्राइंग बनवाइए उस पे।
आपके ड्राइंग बनवाने से सारी चीजों की संभावनाएं किस प्रकार से हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी कि हमारे पे प्लॉट पे किस तरह से गाड़ी आ जाएगी, वॉशरूम बाथरूम और बेडरूम कितने साइज के निकलेंगे, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त अगर आप अपने प्लॉट पे मकान बनवाना चाह रहे हैं तो आपके पे फुटिंग, कॉलम लेआउट प्लान और कितने कॉलम है और कितने बाय कितने साइज के हैं, ये सब भी आपकी ड्राइंग में मेंशन होना बहुत जरूरी है। ये सब मेंशन होने से आपके पास में सारी जानकारियां एकत्रित रहेंगी ताकि बाद में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा ये बताइए सर, जैसे कि जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स जैसे कई घरों में मैंने देखा 9x9 के रहते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे 9x14 9x14 के भी कॉलम है। जी ये निर्भर करता है कि आप जो है आपके दो कॉलमों के बीच की दूरी कितनी है। अगर आपके दो कॉलमों के बीच की दूरी ज्यादा है तो 9x14 के ही कॉलम होंगे और 9x9 के कॉलम एक या दो दिए जा सकते हैं जहां पे लोड कम हो, वरना 9x12 के कॉलम 2 या 2.5 मंजिला पे जरूर आते हैं। अच्छा, जैसे ये सामने दिख रहा है जो पार्किंग वाला है, ये 9x9 का है, ये जो दो आगे आगे की तरफ आपने दिए हैं, ये 9x14 का है। नहीं मैं इनकी बात कर रहा हूँ सर। ये केवल गेट के पर्पज से दिए गए हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का लोड नहीं है। वो 9x14 के कॉलम है, आप इनको देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है जो भी ये कॉलम है ये भी सब 9x14 के हैं जिनके ऊपर लोड आया हुआ है। ये सारे के सारे कॉलम 9x14 के हैं। मैं आपको ये गार्डनिंग एरिया दिखाना चाहता हूँ जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग इस उद्देश्य को भी पूरा करता है कि बोरिंग जो है ऐसी जगह पे हो जो आपके पाइप जब 20 फीट के या 10 फीट के निकले तो उनको निकलने के लिए ऊपर एक जगह रहनी चाहिए। ये समस्या बाद में जब आती है जब बोरिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से बोरिंग की जो मार्किंग की गई है, जब भी आप अपने प्लॉट का निर्माण करवाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि बोरिंग जो है इस ऐसी साइड में हो कि ऊपर की साइड में हमारे 10 फीट का पाइप निकल पाए। 10-20 फीट का, जैसे ओपन टू स्काई रहता है तो उसमें कोई हर्डल नहीं आता है। जी, हर्डल नहीं आता है और आसानी से कोई भी समस्या होती है, पंप निकल जाता है और भी सारी चीजें दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त ये जो मेन फ्रंट का जो विंडो है और ये जो डोर है, ये मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके ऊपर एक बिम डाली गई है जो प्रॉपर कॉलम की तरह से रिंग डाल के बिम डाली गई है ताकि ये इस दरवाजे का और विंडो का ऊपर जो लोड है वो पूरी तरह से ले सके। अब पर्टिकुलर इस मकान में टाटा के यहाँ दीमक का प्रकोप बहुत अधिक है, इस वजह से यहाँ पे टाटा प्रवेश के द्वार लगेंगे। अब इनके लिए जो स्टैंडर्ड ड्राइंग के हिसाब से जो जगह छोड़ी गई है वो छोड़ दी गई है और ऊपर बिम डाल दी गई है ताकि केवल और केवल दरवाजे लगे और उसके जो लोड है उसके ऊपर का पूरा वो ये पूरी बिम ले सके। इसी और ये बिम पूरी कॉन्टिन्यूअस डाली गई है क्योंकि विंडो और दरवाजे दोनों ही बड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त ये 9 इंची की वॉल भी डाली गई है। अच्छा, बोथ साइड 9 इंची है सर? बोथ साइड 9 इंची है क्योंकि जहाँ पे लोड आपका जो है लकड़ी के ऊपर आ रहा होगा वहां लकड़ी के ऊपर लोड नहीं दिया जाता है, कॉन्टिन्यूअस बीम के थ्रू लोड दिया जाता है। अब मैं आपका ध्यान इस चीज से ड्राइंग रूम पे देना चाहूंगा। ड्राइंग रूम पे किन किन बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें ये चीज के ऊपर करना चाहूंगा। आप सबसे पहले मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप चारों तरफ की जो है लटक बीम की तरफ ध्यान आकर्षित करें। अच्छा सर, ये बीम है आपकी? जी जी जी, विंडो और डोर के ऊपर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा इन ड्राइंग रूम के टाई बीम की तरफ में। ये इस पूरे मकान में जो जब कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज ये है कि उसमें लटक बीमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लटक बीमें होंगे तो आप वॉल को किसी भी तरीके से हटा सकते हैं और पूरा का पूरा लोड कॉलम और लटक बीम ले सकता है। जैसे कि ये ड्राइंग रूम है, आप इस ड्राइंग रूम में सब चारों तरफ पे लटक बीम देख सकते हैं। कुछ लोग केवल आउटर पे ही लटक बीम डालते हैं, आउटर पे सर आपने तो यहाँ डोर और विंडो डालना जरूरी रहता है। जी जी, आपने तो यहाँ डोर विंडो सब में दिया है। जी, डोर और इन सब के ऊपर लिंटरिंग करने आवश्यक है ताकि लोड जो है लकड़ी के ऊपर ना आए। लिंटरिंग के ऊपर का जो भी ईंटे का वेट है वो बीम अपने ऊपर ले ले। जी जी सर। आपको इस तरफ से मेन डाइनिंग हॉल की तरफ में दिखाना चाहेंगे। इस तरफ भी आप लटक बीम की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका कि देखिए किस तरह से लटक बीम हर जगह पे दी गई है।
और छत जो खुली हुई है, इस छत की तरफ भी प्रॉपर तरीके से मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। अगर आपकी छत पे जब भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, प्लाई नई पड़ी हो या केवल लगभग नई हो, 1 या 2 बार इस्तेमाल की हुई, तो आपकी छत की किस तरह से सफाई निकल के आएगी, ये भी अच्छा, ये शटरिंग में ये सर जो प्लाई यूज होती है, जो वो प्लाई लगभग नहीं यूज होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का प्लाई फूली नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए, वरना वो प्लाई जब छत निकलेगी तो छत की फिनिशिंग पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, क्योंकि प्लाई तो सब दब जाएगी लोड की वजह से, लेकिन यहाँ पे एकदम जी। फाइन फिनिश आ रहा है। और प्लाई के ऊपर भी कई तरह की शटरिंग में लोग बताते नहीं है, प्लाई भी कुछ किलो की आती है। जी जी। तो अगर आप बहुत भारी प्लाई नहीं डलवा रहे हैं तो मीडियम साइज की प्लाई जरूर डलवाए, ताकि छत की फिनिशिंग अच्छी आए। इससे पीओपी और बाकी जब पेंटिंग होता है तब पेंटर को भी वो प्रॉब्लम नहीं आती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। और सबसे बड़ी बात कि आपका घर भी बहुत मजबूत बनता है। ये भी वॉशरूम है, इसके ऊपर भी मैं दिखाना चाहूंगा कि कॉन्टिन्यूअस बीम पड़ी हुई है कॉलम टू कॉलम के बीच में, उसके ऊपर लटक बीम पड़ी हुई है। ये बात तो आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये चीजें नहीं मिलती है हर जगह। जी, ताकि जो ऊपर के ईंटे का जो वेट है वो ये बीम ले सके। ये कोई भी दरवाजा या कोई भी लकड़ी का या लोहे का, जैसे टाटा का प्रवेशद्वार, ये इस तरह का लोड नहीं लेगा। इस तरह के लोड के लिए आपको बीम डालनी है, जो कि लोग नहीं डालते हैं अमूमन बिल्डर के मकान में। जिसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास में प्लॉट है और आप अपना कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तो वो बेहतर होगा कि आप अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करवाएं, ताकि सारी चीजें आपके सामने हो, सारी मजबूती और सारी जो सही जरूरी चीजें होनी चाहिए वो सब आपके सामने हो। तो सर, अगर जैसे कोई भी दर्शक, मैं वीडियो के बीच में बोलना चाहूंगा, कोई दर्शक अगर अपने प्लॉट पर अगर घर बनवाना चाहे तो उनको आप क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं अगर आपसे बनवाना चाहे? अगर हमारे विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू कोई भी अपने प्लॉट पे लखनऊ या अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट पे बनवाना चाहता है, तो उनको ड्राइंग, सब जो बेसिक सारी ड्राइंग्स होती हैं वो पहले ही मिल जाएंगी, ताकि उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उनके कॉलम कितने फुट अंदर तक जाएंगे, कितने कॉलम होंगे, कॉलम का साइज क्या होगा, कॉलम में कितने एमएम की सरिया होंगी, कॉलम में कौन सी सरिया होगी, इसके अलावा कहाँ पे 4 इंची की, कहाँ पे 9 इंची की वॉल होगी, या किस तरह का ईटा, किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल होगा, वो सारी चीजें विद मटेरियल डिस्क्रिप्शन और आपके ड्राइंग समेत आपको उपलब्ध रहेगी। अच्छा सर, जैसे जो मेरे चैनल के एक सब्सक्राइबर थे जिनका हाल ही में आपने घर बनाया डॉक्टर साहब का, जी जी, तो उन्होंने बताया था कि आप जो भी मैपिंग करते हैं तो आप फ्लोर मैपिंग भी उसमें देते हैं फ्री में? जी जी, सारी बेसिक ड्राइंग्स हम जो हमारे कंपनी के थ्रू बनवाते हैं उनको सारी बेसिक ड्राइंग हम फ्री में देते अच्छा, हैं। ड्राइंग A to Z जो भी बनेगी वो सब फ्री वो ऑफ सारी कॉस्ट? फ्री में देते हैं। बहुत बढ़िया सर। और उसके लिए हमें आपके प्लॉट पे आके और उनके जो पैरामीटर्स है वो सारे नापने, हाँ, वो तो सर्वे करना पड़ेगा ही। जी जी। तो सर, मिनिमम प्लॉट साइज कितना बड़ा आप बनाते हैं? इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 500, 600 या 400 स्क्वायर फीट से लेके आप 10,000 स्क्वायर फीट या गेस्ट हाउस या कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी सुविधाएं उसके कंस्ट्रक्शन के लिए उपलब्ध है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो इसमें सर, जैसे कि हम गेस्ट रूम से अंदर आते हैं, ये डाइनिंग एरिया, इससे अटैच क्या क्या आप दे रहे हैं? इससे अटैच एक ओटीएस है, यहाँ पे एक वॉशरूम है जो कि वास्तु के अनुसार ही बनाया गया है। वास्तु का ध्यान रखना, सारे कोणों का, ईशान कोण का, वैक्टर कोण का, आग्नेय कोण का, इन सारे कोणों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी वरना वास्तु दोष जो होता है वो आपके परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि जो भी हम लोग मानते हैं वो नहीं आ पाएगी। राइट जैसे राइट कि जहाँ पे पूजा घर होना चाहिए, अगर मान लीजिए पूजा घर ईशान कोण में ही अच्छी तरह से माना गया, तो आप उसी साइड में, उसी दिशा में रखिए। और क्या सबसे बेस्ट पार्ट है? इसी वजह से कंपास पे आपको डायरेक्शन का पता होना प्रॉपर तरीके से बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को वास्तु का समुचित ज्ञान नहीं होता है, जी तो जी। इस वजह से आप वास्तु ऐसे ही किसी आर्किटेक्ट से बनवाइए जो वास्तु का संपूर्ण ज्ञान रखता हो। जी जी। वरना आपसे घर बनवा ले तो आप तो वैसे भी वास्तु के काम में एकदम एक्सपर्ट है। वास्तु केवल एक आपकी सुख शांति समृद्धि की ही नहीं, वो साइंटिफिकली भी सही प्रूव है कि वास्तु जो है, अगर ईशान कोण पे ये चीज होनी चाहिए, आग्नेय कोण पे ये चीज होनी चाहिए, जी जी, तो ये साइंटिफिकली भी सब तरह से प्रूव हो चुका है कि इन्हीं कोणों पे मकान के सूर्य की दिशा के अकॉर्डिंग, इन्हीं कोणों पे ही हमारा
रसोई घर या और जीवन भी बढ़िया पूजा रहता घर है होना सर। चाहिए। जी जी जी। और मन में श्रद्धा भी रहती है कि हमारा मकान अच्छी वास्तु के तरीके अनुसार से है। जी वास्तु के जी। हिसाब से बना हुआ है, साइंस के अकॉर्डिंग बना हुआ है और धर्म के अकॉर्डिंग बना हुआ है। सही सही, बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा मैं आपको ये किचन की तरफ दिखाना चाहूंगा, जो आजकल के ओपन किचन चल रहे हैं। जी जी। अब इन किचन की जो आपकी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग है प्लस जो प्लम्बिंग की ड्राइंग है, वो सारी की सारी पहले ही बनाई जा चुकी है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास में अपना प्लॉट है और आप विदाउट ड्राइंग अपना काम करवा रहे हैं, तो जी जी। आपके मकान में कई तरह की गंभीर समस्याएं होना चालू हो जाएंगी। आपकी या तो डिजाइन बिगड़ जाएगी, या तो कोई चीज छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। इस वजह से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं आपसे कि अगर आपके पास में अपना प्लॉट है तो सबसे पहले आप ड्राइंग बनवाइए, चाहे आप अपने किसी शुभचिंतक से बनवाइए, चाहे आप अपने किसी जानने वाले से बनवाइए, लेकिन ड्राइंग बनवाइए। उस ड्राइंग को देखिए और आत्मसात कीजिए कि हमारे मकान का ये ड्राइंग सही है, ये हमारे गाड़ी के अकॉर्डिंग सही है, हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग सही है, ये हमारे बाथरूम इस एंगल पे आने चाहिए, या हमारे बेडरूम इस साइज के होने चाहिए। जब आपके सारे मन की सांत्वना या मन की शांति हो जाए, उसके बाद आप उस पर कंस्ट्रक्शन चालू करवाइए। कई लोगों के साथ में कई गंभीर समस्याएं इस वजह से होती है क्योंकि वो प्लानिंग नहीं करते हैं। बिना प्लानिंग के ही बनाना चालू कर देते हैं। आपको ये तक नहीं पता है कि आप में कितने कॉलम हैं, वो कितने फीट तक जा रहे हैं, कितने साइज के हैं, कितने सरिया पड़ी हुई है, वो कितना लोड ले सकते हैं। इसी वजह से छत क्रैक होती है, प्रॉब्लम आती है। तो जी पहले जी। प्लानिंग कर लीजिए और उसको देख लीजिए, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंटेशन तब स्टार्ट करें। इम्प्लीमेंटेशन तब स्टार्ट करें। मैं कई बार ये कहता हूं कि अगर आप बिना नक्शे के मकान बनवाने जा रहे हैं तो आप युद्ध क्षेत्र में बिना अस्त्र और शस्त्र के लड़ने जा रहे हैं। इस तरह की मैं तुलना करता हूं। बिना अस्त्र के युद्ध में लड़ना हो तो फिर पराजय ही है। तो और ये मैं कि युद्ध ही मानता हूं कि जीवन भर की सर कमाई होती है, कैसे कैसे इंसान तो आप बचाता है किसी को पैसा। भी बनाने को दे रहे हैं तो आप पहले, ये आपका अधिकार भी है और ये आपको करना भी चाहिए कि आपके मकान में कितने कॉलम है, क्या है, ये सब आप पूरी ड्राइंग बेसिक अपने पास रख ले। उसके बाद आप विद प्लान बनाना चालू करें। क्योंकि लाखों का, अगर लाखों करोड़ों का घर बन रहा है तो कम से कम ड्राइंग तो इवन होनी चाहिए, इवन फुल प्लानिंग होनी चाहिए। एलिवेशन तक फिक्स होना चाहिए। जी जी। आप उसमें भविष्य में कुछ घटा बढ़ा ले वो अलग बात है, जी जी। लेकिन बेसिक ड्राइंग तो सारी बनी होनी चाहिए विद एलिवेशन। बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा ये जो ओपन किचन है ये मैं दिखाना चाहूंगा, इसकी भी इलेक्ट्रिकल की, चूंकि अब मैं इस किचन की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। अब इस किचन पे जो भी मॉड्यूलर किचन बनना है जी उसकी ड्राइंग मैं आप के इस चैनल के थ्रू स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ये ड्राइंग जो बनी हुई है ये मॉड्यूलर किचन के अकॉर्डिंग बनी हुई है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल की और प्लम्बिंग की, और इसमें कहाँ पर सिलेंडर की जगह आएगी, कहाँ पे मल्टी थाली लगेगी, ये सब पहले से फिक्स है। यहाँ तक कि फ्रिज की भी जगह फिक्स है। अच्छा, ये तो राइट साइड में ये फ्रिज की जगह है सर। ये और इसमें वेंटिलेशन की भी प्रॉपर सुविधा दी गई है। तो ये प्लानिंग का ही नतीजा है कि बाद में लोग मकान बनने के बाद में कहते हैं कि हमारी फ्रिज की जगह नहीं है, इस तरह की जगह नहीं है। जी तो जी। जब प्रॉपर डिजाइन से मकान बनता है तो पहले से फिक्स होता है कि यहाँ पे ये चीज आएगी, यहाँ पे ये चीज आएगी। राइट 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 इस तरीके से, तो इस तरीके का जब आपके ये मकान पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इस आधे मकान के बाद में, या लगभग 70% मकान है, उसके बाद में जब फिनिशिंग के बाद में दिखाएंगे तो ये पूरी तरह से ये बात प्रूव होगी कि हमारा जो मकान बन रहा है वो विद प्लानिंग बन रहा है, तो किसी भी बिना समस्या के वो बन रहा है। राइट तो यहाँ पे अगर किचन बन रहा है तो मॉड्यूलर किचन बन रहा है, यहाँ पे नल है, यहाँ पे फ्रिज की जगह है, यहाँ पे मॉड्यूलर किचन का इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड देना है, ये सब कुछ यहाँ पे चूल्हा देना है या जो भी है सब प्लानिंग और दिशा के हिसाब से किस कोण पे है ये भी वास्तु सम्मत है। जी जी जी। तो इस तरह से अगर डिजाइन से आप बनवाएंगे तो आपका मकान प्रॉपर तरीके से आपके मन को संतुष्टि, आपके घर को संतुष्टि, आपके सुख समृद्धि के बढ़ावा देने वाला ही मकान बनेगा। जी जी। अच्छा, यहाँ पे भी किचन में भी लटक बीम है। जी जी। अच्छा, एंटायर घर मकान में ही होनी जरूरी है। जी जी। केवल वॉल पार्टीशन का काम करे। जी जी। मकान पे इतनी कॉस्ट आ रही है इसी वजह से आ रही है क्योंकि कॉलम पे खड़ा हो रहा है, लटक बीमें है, टाई बीम है और उनके ऊपर छत पड़ रही है। जी जी। वॉल लगभग पार्टीशन का काम कर रही है। पुराने जमाने के जो मकान होते थे उनमें ईंटों के ऊपर लोड आता था, वो लोड बियरिंग होते थे, उनपे हम वॉल हटा नहीं सकते थे क्योंकि ईंटों के लोड होते थे। अब कॉलम है, वॉल पार्टीशन का काम कर रही है। कहीं हमने ऐसे भी मकान बनाए हैं जिनपे लटक बीम है
टाई बीम है, कॉलम है और पूरी छत पड़ी हुई है, बाद में पार्टीशन किया गया है। जी जी। तो इस वजह से ये तरीके से हर तरीके से प्रूव है कि कॉलम पे और लटक बीम पे और टाई बीम पे ही पूरा का पूरा छत का वेट है, वॉल पार्टीशन के लिए ही इस्तेमाल की गई है। आपको दोबारा से मैं इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लटक बीमों को किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए लटक बीमों में। आइए आपको मैं इस तरह से ले सकता हूँ, ये पूजा घर है जो अच्छा, पूजा घर का वो एरिया ही एकदम अलग कर दिया। जी जी, वास्तु सम्मत ये बना हुआ पूजा घर जिसे कोड पे होना चाहिए उसी कोड पे है। इसके अतिरिक्त जो है ये एक बेडरूम है जो कि जो अच्छा, भी इसमें भी सर बन रहा है। पूरी बीम दी है। जी, बहुत बढ़िया सर। जो भी ये एक बेडरूम है जो कि सर के जो एक लड़का है जो कि लगभग 10-12 साल का है, आप ये मान के चलिए, उसके लिए जो है ये एक स्पेशल डिजाइन ये बेडरूम बनता है। जिसमें कि उधर साइड में वार्डरोब है और इधर साइड में ओटीएस में ही थोड़ी सी जगह इस तरह से प्रॉपरली पहले डिजाइन कर ली गई है कि यहाँ पे आपकी पढ़ने के लिए एक टेबल हो जाए या कंप्यूटर के लिए एक चीज हो जाए। तो ये चीज पहले से ही अगर आपकी डिजाइन में रहती है तो ज्यादा बेहतर रहता है। राइट, बिल्कुल सही है। सन रेज एकदम डायरेक्ट ही अंदर आएंगी इधर से। ये ओटीएस का हिस्सा है और ये वॉशरूम साइज का हिस्सा है। अच्छा, ये वार्डरोब का सर जी, सेक्शन। ये वार्डरोब का है जो कि पहले ही डिजाइन में निकाल दिया गया है। इसके तहत इस वाले वॉशरूम की साइड में, बेडरूम की साइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मास्टर बेडरूम है जिसमें भी आपके वार्डरोब की जगह निकाली गई है प्रॉपर तरीके से। और ये एक ओटीएस निकाला गया है। ओटीएस का मतलब होता है ओपन टू स्काई, जहां पर आपके लिए वेंटिलेशन के लिए, एयर के लिए, सबके लिए जगह होगी। यहाँ पे देखिए बिना किसी भी प्रकार की लाइट के बिना ही देखिए कितनी रोशनी है। ये सर एरिया कौन सा है? ये वार्डरोब का एरिया है। अच्छा, इसमें जैसे वार्डरोब का एरिया साइज कितना होगा? ये लगभग 2 से 2.5 फीट के बीच में है। अच्छा, डेप्थ और फ्रंट चौड़ाई कितनी ये होगी? लगभग 5 फीट है। 5 फीट। अच्छा। जैसी आपकी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से डिजाइन में ही जो है उसी टाइम पे एरिया निकाल दिया जाता है। आपके उस साइड में जो है वॉशरूम है। अच्छा, ये अटैच वॉशरूम जी, है। अटैच वॉशरूम, पार्टीशन भी कर दिया गया है। जी जी। मुझे लग रहा है जब ये मकान बन के सर पूरा तैयार होगा जी तो इसका औसम लुक आएगा। जी, ये केवल डिजाइन की वजह से ही इस तरह से प्रॉपर लुक में प्रॉपर तरीके से बन के आएगा। और ये जब आपके चैनल पे जब ये बन जाएगा तो आपके चैनल पे जब हम पूरा प्रॉपर तरीके से बना हुआ दिखाएंगे तो जी जी। आपको ये पूरी तरह से तब ज्यादा बढ़िया समझ में पता आएगा। चलेगा कि डिजाइन पहले से होने की वजह से जी किसी जी। भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। जी जी। अच्छा, इस साइड में सर ये विंडो है जी, इस साइड में विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए। और इसके साइड में भी ये वार्डरोब के लिए स्पेस है। ये वार्डरोब के लिए, अदर पर्पस के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है जो कि डिजाइन में आपकी मेंशन रहेगी। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया सर। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जी। तो आप सभी दर्शकों को मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि चैनल के कई दर्शकों की कॉल आ रही थी कि सर हमको अपने प्लॉट पर किसी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर से, सिविल कॉन्ट्रैक्टर से, प्रोफेशनल सिविल कॉन्ट्रैक्टर से घर बनवाना है, तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। मैं जीना सर- की तरफ से ध्यान चलना कर चाहूंगा कि देखिए चैनल भी, जीना भी कई तरह का होता है। एक चैनल जीना होता है, एक प्लेन जीना होता है। जी, यहाँ एक पे मिनट, डिजाइन के इधर। अकॉर्डिंग प्लेन जीना बना हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तरह का प्लेन जीना बना हुआ है। अब चैनल जीने में नीचे के साइड में कट दिखता है, कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं जी। पसंद करते हैं। यह अच्छा, ये पूरा स्लोप कर दिया है। जी, इसमें पूरी प्रॉपर तरीके से प्लास्टर होने के बाद में ये थोड़ा सा ज्यादा खूबसूरत नजर आता है चैनल जीने से। जी जी जी। आइए मैं आपको ऊपर की तरफ में दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर का। अच्छा, ऊपर सर ये कितना बना है? ऊपर भी 1800 स्क्वायर फीट का ही पूरा बना हुआ है। अब ये चूंकि यहाँ की छत पड़े हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जी जी। तो इस तरह से
शटरिंग की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शटरिंग जब भी करे तो जैसा कि मैंने नीचे कहा है कि सारी की सारी प्लाई ठीक तरीके से प्रॉपरली लगी होनी चाहिए और सारी लगभग ब्रांड न्यू जी, टाइप ये है ताकि लाइट। छत की फिनिशिंग सही तरीके से निकल के सामने आए। और उनके बीच की जो शटरिंग हो रही है उसके बीच की जो गैप है वो भी जितना रहना चाहिए वो भी प्रॉपर तरीके से आपके वीडियो में दिखाई पड़ेगा। और ये आपका बालकनी एरिया। सर ये लोकेशन कौन सी है? ये सरस्वतीपुरम कॉलोनी, जानकीपुरम ये एरिया है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बीम की चौड़ाई देखिए। ये भी सर कॉलम 9x14 के हैं दोनों। जी जी, ये कॉलम कंटिन्यू रहते हैं। कुछ लोग कॉलम को 9x14 नीचे से स्टार्ट करते हैं, ऊपर 9x12 के या 9x9 का करते हैं। ये चीज भी नहीं हो सकती। जो कॉलम कंटिन्यू होगा 9x14 का वो ऊपर तक 9x14 का ही कंटिन्यू रहेगा ताकि प्रॉपर तरीके से लोड ले सके वो। बहुत बढ़िया सर। तो ये कंप्लीट सर फर्स्ट फ्लोर भी पूरा कंप्लीट बन रहा है? जी जी, ये फर्स्ट फ्लोर भी पूरा कंप्लीट बन रहा है आपका इस तरीके से। सर ये बताइए छत पे जाने का कोई विकल्प नहीं है? छत पे जाने का इस तरीके से विकल्प है जो आप सबसे ऊपर की छत पे आइए जा चलते हैं, छत पे चलते हैं सर, वहीं डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ तो बल्लियां बहुत लगी हैं। अब हम द्वितीय तल पे आ चुके हैं जहाँ आप कॉलम का साइज प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं। जी, वाइब्रेटर चल के जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए वो जी, पूर्ण तरीके से संपूर्ण तरीके से इस पे दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे सर सेकंड फ्लोर पे क्या बनवा रहे हैं आप? सेकंड फ्लोर पे ओपन टेरेस टाइप का बन रहा है। इसके अलावा मुमटी प्लस एक कमरा भी कंबाइंड होकर बन रहा है। अच्छा, ये सब उसी के लिए ये सब कॉलम्स है? जी, उन्हीं के लिए सब कॉलम है। इसके अतिरिक्त आप जो मटेरियल की क्वालिटी है देख सकते हैं, जैसे कि ये ईटा है। जी जी, आप ईटे की तरफ से देख सकते हैं, ईटा केवल बजाने पे ही इसके बीच की आवाज से ही पता चल सकता है कि अव्वल है या लाल पट्टी है। जी जी जी। अब मॉरल या जो भी मटेरियल है आप उसकी तरफ दिखा दीजिए दर्शकों को। बात करें सर सरिया की कॉलम्स में तो छत पे तो सब कुछ दिख जाता है। जी, ये देखिए, यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से आएंगे तो आपको पूरा सब कुछ दिखाई पड़ेगा कि कितने की बाई कितने की जो है कॉलम है और वो सब सरिया है। ये देखिए 6 सरिया आपने यूज 6 सरिया है। इसमें से जो है 4 12 16 mm की है, 2 12 mm की सरिया है। जी जी। और इसके अतिरिक्त जो है ये सारी सरिया भी दिखा दी गई है। ये भी मुझे लग रहा है 16 mm की 2 है। 16 और 12 mm की 2 सरिया है। 16 mm की 4 और 12 mm की 2 जी सरिया जी, है। हाँ वही कह रहा हूँ। और ऊपर ये तो खासकर ये दिख आप रही है। दिखाई पड़ रही है। ये वाले कॉलम की इस तरफ के ऊपर दिखाना चाहेंगे? आप पास से दिखाइए तो समझ में आएगा दर्शकों को। हाँ सर, 16 mm की 2 है और 12 mm की 16 mm की 4 है, 12 mm की 2 है। टोटल 6 सरिया पड़ी जी हुई जी। सेंटर वाली आपकी 12 mm है 12 mm और ये 16 और साइड वाली सारी जहाँ पे 16 है। ज्यादा जहाँ पे लोड ज्यादा आया है वहां पे 6 की 6 सरिया 16 mm की है। जी जी जी। तो इस तरीके से जो है आप अपने पास अगर कोई प्लॉट है तो आप अपने मकान का निर्माण करवा सकते हैं। जिन बिंदुओं की तरफ मैंने ध्यान दिया है, जी उन जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बिंदुओं की तरफ मैं ध्यान दिलवा सकता था मैंने दिलवाया है। इसके अलावा अगर कोई बिंदु छूट गया है तो वो मैं अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा सर इसका जब फुल फिनिश वीडियो बने तब मैं चाहूंगा कि आप एक बार मुझे अवश्य बुलाइएगा ताकि मैं सबको दिखाऊं कि अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट कैसी थी और आफ्टर कंस्ट्रक्शन ये यूनिट बन के कैसी तैयार हुई है। मैं दर्शकों से एक चीज कहना चाहूंगा कि ये इसी वजह से प्रॉपर तरीके से दिखाई है आपके चैनल के थ्रू कि जब डिजाइन से एक मकान बनाया जाता है जी जी, तो ना तो उसमें समस्या बीच में आती है और ना ही फाइनल स्टेज पे ही समस्या कोई आती है। तो जो मैं पहले भी कह रहा था अभी भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास में प्लॉट है तो सबसे पहले आप अपनी सारी एटलीस्ट बेसिक ड्राइंग्स बना लीजिए। जी जी। और मैं तो कहूंगा कि चैनल के सभी दर्शकों से या जो भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने खाली पड़े प्लॉट पर घर बनवाना चाह रहे हैं तो सर से कांटेक्ट कर लीजिए। लाइव वीडियो कॉलिंग की सुविधा देते हैं, सीसीटीवी का आपको एक्सेस देते हैं। आप अपने खाली पड़े प्लॉट पे जो भी निर्माण इनसे कराएंगे सर के यहाँ सुविधा है। जैसे सर के यहाँ पे मैनेजर है जो कि पीछे खड़े हैं ब्लू टी शर्ट में, वो आपको लाइव वीडियो कॉलिंग की सुविधा देते हैं। इंटरनेट एक्सेस रहता है हर जगह आजकल, तो आप आराम से देख सकते हैं आपके घर में कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है और कितना निर्माण हुआ है
तो सर आपकी तरफ से ये बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल बात रहती है कि आप डायरेक्टली एक्सेस दे देते हैं। आप इसके अतिरिक्त विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक और भी वादा है कि जी, इस जी। कंपनी के थ्रू आपको समय पे, जैसे कि एक 1.5 मंजिला के करीब लगभग 6 महीने के समय पे आपको हैंडओवर हो जाएगा, और इसके सारा का सारा जो क्वालिटी काम है वो रहेगा, और इसके अलावा जो ड्राइंग बनेगी वो ना केवल अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे बल्कि वास्तु सम्मत भी बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर ये बताइए, जैसे किसी सज्जन को अपने घर में अगर रेनोवेशन कराना है जी तो रेनोवेशन की फैसिलिटी देते हैं आप? जी, विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू सारी फैसिलिटीज है। मैंने बताया मैं कि 600 स्क्वायर फीट के मतलब मकान, दुकान, से कॉम्प्लेक्स, लेके हॉस्पिटल कुछ भी कमर्शियल बनवाना से हो। लेके मैंने क्लासिकल टाइप के गेस्ट हाउस वगैरह भी सब बनवाए हुए हैं। इंदिरा नगर साइड में रॉयल पैलेस वगैरह, ये सब गेस्ट हाउस मेरे ही थ्रू बनवाए गए हैं। तो बिना हिचक के आप जो है मेरी सारी जितनी भी साइटें चल रही हैं उनका विजिट कर सकते हैं, उनका मटेरियल का काम देख सकते हैं। और चैनल के दर्शकों का आपने जो बनाया है ना घर, मैं तो गृह प्रवेश में गया भी हूँ जी तो, लेकिन आउटस्टैंडिंग काम किया। किचन देख के एकदम तबियत हरी हो गई थी, इतना आउटस्टैंडिंग किचन आपने सर। अभी जो लेटेस्ट में जानकीपुरम के जो सर है डॉक्टर है, जी जी उनका अलग घर देख लिया, मजा आ गई सर। जी, डॉक्टर आदित्य मिश्रा साहब उनका नाम है। अच्छा। उनके मकान पे आपके जो भी हमारे लगे हुए हैं कारपेंटर साहब, वो लगभग 13 साल के एक्सपीरियंस के हैं और हमारे ही पास लगातार काम कर रहे हैं। जी तो जी। ये नहीं है कि हम नहीं, आपके पास टीम बढ़िया है ना, वो प्रोफेशनल वे पे वो आप शुरुआत सारी से चीजें लेकर आगे करते तक हैं। का सारा काम A to Z जिम्मेदारी से निभाते हैं। सबसे मेन बात रहती है जिम्मेदारी से काम को करना। काम लेना तो सरल है, लेकिन जिम्मेदारी से उन चीजों को कर पाना ये कठिन रहता आपके है। चैनल के थ्रू जो ये यहाँ के जो ऑनर हैं मिस्टर हर्ष केसरी, जी जी। मैं उनसे भी किसी भी दिन आपके चैनल के थ्रू मुलाकात कराऊंगा जब ये मकान कंप्लीट हो जाएगा, लगभग फुल फिनिश्ड की तरफ होगा, जी, या जी। तो गृह प्रवेश वाले दिन या फिर उसके एक या दो गृह दिन के प्रवेश बाद। में सर बुलाइएगा। मैं गृह प्रवेश में ही आपको जो है बुलाता हूँ, जी, और जी। पूरा फिनिश मकान का आपके चैनल के थ्रू, और जो ये इसके ऑनर है मैं उनके साथ आपका अपना और आपका और इस मकान के निर्माण का दोनों का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करूंगा। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया सर। तो सर आपने इतना समय दिया चैनल के दर्शकों को और एक अच्छी सी सलाह दी, जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद। जितने भी आपके दर्शक हैं उन्हीं के दर्शकों में से कई लोगों के मकान बनते हैं, उन्हीं मकान को हम आपके चैनल के थ्रू दिखाते हैं अन्य दर्शकों को, ताकि उनको कभी भी किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन करवाना हो तो ये जिन बिंदुओं पे ध्यान किया गया है वहां पे कोई भी पॉइंट चीज मिसिंग ना हो। इसके अतिरिक्त आपके जो भी दर्शक हैं वो अगर मकान बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। ठीक, धन्यवाद सर आपका। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।